हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी का एक अद्भुत तांत्रिक स्वरूप बताऊंगी जिसको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। उच्छिष्ट गणपति। कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार पार्वती जी भोजन कर रही थी और उसी अवस्था में उन्होंने गणेश जी को विशेष शक्ति प्रदान की। इससे वे उच्छिष्ट गणपति कहलाए। यह रूप साधक को तांत्रिक सिद्धियाँ, वाणी पर नियंत्रण, गुप्त विद्याएँ देता है। गूढ़ साधना में इन्हें मंत्र सिद्धि के दाता भी कहा गया है। एक दुर्लभ कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक साधक हर रात गणेश मंत्र का जाप करता था। एक बार उसके जप के समय एक कौआ आकर बैठ गया और साधना में बाधा डालने लगा। साधक ने धैर्य न खोकर गणेश जी का मंत्र जपना चालू रखा। कुछ समय बाद कौआ दिव्य रूप में धारण करके गणेश जी के गण का स्वरूप बन गया और उसने आशीर्वाद दिया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि गणेश साधना में धैर्य, अडिगता रखने वाले को स्वयं गणेश जी संकेतों से प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। तो छोटी छोटी कथाएँ हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों की कथा के अनुसार प्रत्येक स्थान पर साधकों ने रात्रि साधना करके गणेश जी के अलग अलग चमत्कार देखे। कहीं गणेश जी ने मूर्ति से प्रसाद दिया, तो कहीं रात में मूषक ने आकर साधक का मार्ग दिखाया और कहीं गणेश ने सपने में प्रकट होकर कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो ये दर्शाता है गणेश साधना का फल प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है। इसीलिए बप्पा की पूजा आप जरूर करें। अगर 10 दिन की स्थापना की तो 10 दिन के लिए करें, और आज कर रहे हैं तो आप जो है जिस हिसाब से आप पूजा कर रहे हैं उस हिसाब से करें। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन इनका जो पूजा का विधान है वो 10 दिन का है। गणेश जी के पुराण में वर्णन है कि ऋषि कश्यप ने भी श्री गणेश जी को अष्टाक्षरी मंत्र ओम गंग गणपते नमः की 1 लाख जप की साधना की थी। उसके बाद स्वयं गणेश जी ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी संतति सदैव विद्वान और तेजस्वी होगी। यही कारण है कश्यप ऋषि की वंश परंपरा में महर्षि आचार्य और महान विद्वान भी जन्मे। तो यानी कि ऋषि जो कश्यप थे ना, उन्होंने भी गणेश जी की आराधना की थी और श्री गणेश ने खुद ही अष्टाक्षरी मंत्र उनको दिया था, जो है कि ओम गंग गणपते नमः। 1 लाख बार उन्होंने जप किया और गणेश जी प्रकट हो गए और आशीर्वाद दे दिया।